नहीं मिल रहा है, तो ऑडियो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लूका के 11वें अध्याय में पहले से चौथा वचन हम पढ़ेंगे। लूका का 11वां अध्याय 1 से लेकर 4 हम पढ़ेंगे। ये जो प्रार्थना है ये प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाता है। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। ये प्रार्थना हम में से कितनों को ये प्रार्थना आती है या याद है या आपने पढ़ा है? बहुत हम सबको आती है, ठीक है। तो ये प्रार्थना जो है, हम कहते हैं कि ये प्रार्थना प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि उसके शिष्य आके उससे कहते हैं कि यूहन्ना देखो अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाता है, और उनमें से पतरस, आंद्रू, याकूब, ये सब यूहन्ना के शिष्य थे पहले। क्योंकि वो यूहन्ना के शिष्य थे, वो देखते थे कि यूहन्ना प्रार्थना करता है, और अब वो यीशु के पीछे चले थे। लेकिन उनको ये याद था कि यूहन्ना अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाता है। यीशु, हम तुझे भी देखते हैं प्रार्थना करते हुए, लेकिन आज तक तुमने हमें प्रार्थना करना सिखाया नहीं है, तो अब क्या आप हमें एक प्रार्थना सिखा सकते हो? टीच अस टू प्रे लॉर्ड। ये कहने से यीशु मसीह उनको प्रार्थना सिखाता है। तो इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि 5 एरिया है जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, या केंद्र बिंदु, या हम ध्यान देकर देख सकते हैं। वो 5 एरिया क्या क्या है हम देखेंगे। पहला है कि परमेश्वर का नाम जो है वो क्या हो, उसको आदर मिले। परमेश्वर के नाम को क्या हो, आदर मिले, ठीक है। तो क्या लिखा है? हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो तेरे नाम को वो आदर हम देना चाहते हैं, लेकिन उसका जो फोकस है, उसका ध्यान जो है वो परमेश्वर की महिमा के ऊपर, अनंत काल की महिमा के ऊपर जाता है, क्योंकि उसके नाम में ही उसकी महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर है? ये उसके नाम में ही उसकी महिमा है, ठीक है। और बाद में दूसरा है कि परमेश्वर का राज्य आए। हम प्रार्थना जब ये करते हैं या जब करते थे, उसमें क्या प्रार्थना सिखाया गया है कि तेरा जो राज्य है परमेश्वर, वो राज्य आए। तो ये जो है, ये जो लाइन है, उसका जो ध्यान है उसके अनंत काल की इच्छा पे है। उसकी इच्छा क्या है? कि उसकी राज्य आए। अनंत काल से उसकी इच्छा क्या थी? कि जब वो यीशु को भेजे तब उसके राज्य को यीशु लेके आए। इसके लिए यीशु जब शुरू करता है अपना सेवकाई, वो क्या कहकर शुरू करता है कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? दूर है। परमेश्वर का राज्य दूर है। क्या है? आप लोग सर हिला रहे हैं, मतलब आपको मालूम है कि वो निकट है। प्रेज गॉड, ठीक है। यस सिस्टर, करेक्ट। तो उसका अनंत काल का इच्छा ये था, तो वो अपने शिष्यों को वो ध्यान देना चाहता था कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, तो आपका ध्यान उसकी इच्छा पर होनी चाहिए। और बाद में इसके बाद है कि परमेश्वर का जो दैट गॉड्स प्रोविजन इज गिवन। अब प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन का मतलब है प्रावधान। क्या है? प्रावधान, या जिसे हम लोग आसानी से तो भोजन भी कहते हैं लोग, लेकिन हमारे लिए प्रावधान, उसमें भोजन ही नहीं बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो जब दिया जाएगा, तो वो जो ध्यान है, वो चाहता था कि आप उसके शिष्यों का ध्यान किस पे हो? उसके शिष्यों का ध्यान रोज की जिंदगी पर हो, प्रेजेंट पर। प्रेजेंट का मतलब है आपके वर्तमान काल पर, ठीक है, ठीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना कि हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, तो हमारे दिन भर की रोटी मतलब आज के लिए है, हमारे वर्तमान काल के लिए। तो वो ध्यान किस पे था? वर्तमान काल के लिए वो ध्यान रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि परमेश्वर की जो क्षमा है वो मिल जाती है। तो ध्यान किस पे होता है? पास्ट पे, यानी कि भूतकाल पे, पिछली जिंदगी पे। अभी क्षमा किसको चाहिए?
आपके आने वाले पापों के लिए आपको क्षमा चाहिए कि जो आपने किया है अब तक उसके लिए क्षमा चाहिए? जो आपने किया है। तो यीशु जब सिखाता है अपने शिष्यों को, वो कहता है कि परमेश्वर की और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी हमारे हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। ये यीशु अपने शिष्यों को सिखाता है और कहता है कि ऐसे तुम्हें प्रार्थना करना है, क्योंकि इसका जो असर या ध्यान जो है वो तुम्हारे पिछली जिंदगी के ऊपर होता है। पहले हमने क्या देखा? हमारी वर्तमान जिंदगी के ऊपर कि हर दिन की रोटी हमें दे। अब क्षमा जो है हमारी पिछली जिंदगी के ऊपर है, ठीक है। और बाद में आगे क्या है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमें मिलेगी। तो ये जो फोकस है वो फ्यूचर पे, यानी कि भविष्य काल पर, आने वाले समय पर। तो यीशु क्या कहता है कि और हमें परीक्षा में न डाल, परीक्षा में न डाल, परीक्षा में डाला नहीं, लेकिन परीक्षा में न डाल। ये प्रार्थना क्या है? यीशु कहता है अपने शिष्यों से कि आगे जब परीक्षा आएगी तो हमें वहां से बचाना, हमें तो सुरक्षित रखना। तो ये जो फोकस है वो हमारे भविष्य पर आता है, ठीक है। तो क्या आपको क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो अब मैं आपको बताता हूं ये जो प्रार्थना थी वो पुराने नियम में दी गई थी। ये प्रार्थना क्या थी? पुराने नियम में दी गई थी। ये नए नियम की प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना से हम सीख सकते हैं, जैसे हम पुराने नियम के बहुत सारे प्रार्थनाओं से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं परमेश्वर के बारे में या उस समय के लोगों की मनस्थिति के बारे में और क्यों उन्होंने प्रार्थना किया है। तो वैसे ही, ठीक है, ये प्रार्थना जो थी अपने शिष्यों के लिए दी गई थी। तो ये यीशु की प्रार्थना नहीं है, ये शिष्यों की प्रार्थना है। हेलो, आपको क्लियर समझ में आ रहा है? अगर आप यीशु की प्रार्थना देखना चाहते हो तो यूहन्ना 17 में जब आप आओगे तो पूरा यूहन्ना 17 जो है वो यीशु की प्रार्थना है, क्योंकि यीशु खुद वहां पर प्रार्थना करता है, ये वो सिखाता है। ये जो प्रार्थना हम देखते हैं लूका के 11वें अध्याय में, हे पिता, वो स्वर्गीय पिता का जो प्रार्थना है वो अपने शिष्यों को सिखाता है पुराने नियम के नीचे, ठीक है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम ये प्रार्थना से सीखते हैं, लेकिन नए करार में या नए वाचे के नीचे प्रेरितों के कृत्य से आप ये प्रार्थना होते हुए कभी देखते नहीं हो। किसी को भी देखा है वचन में ये प्रार्थना करते हुए? लूका के 11वें अध्याय का ये स्वर्गीय पिता का प्रार्थना जो है किसी ने भी आगे नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके थे कि नए वाचे के नीचे जो हमने पहले सीखा है उसका प्रकटीकरण से हम प्रार्थना करेंगे। कंफ्यूजन है या क्लियर है? ये बात क्लियर है तो हाथ उठाइए, तो मुझे दिख रहा है आप। कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना से हमें सीखना है, ठीक है। क्योंकि यीशु खुद कहता है, जब वो पहाड़ पे चढ़ता है, वो सिखाता है अपने शिष्यों को, वो कहता है कि फर्जियों जैसे प्रार्थना मत करो, बार बार रिपीट करके प्रार्थना मत करो। क्या नहीं करना है? रिपीट का मतलब है दोहरा दोहरा के सेम चीज को प्रार्थना नहीं करना है। क्यों? दोहरा दोहरा के वो लोग प्रार्थना बार बार करते हैं जो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको प्रकटीकरण देता है और समझाता है कि आपको प्रार्थना क्या और कैसे करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये क्लियर है? तो जीसस टॉट हिज डिसाइपल्स टू प्रे, सो इट इज अ डिसाइपल्स प्रे। यीशु ने क्योंकि अपने शिष्यों को ये प्रार्थना सिखाई, जैसे यूहन्ना अपने शिष्यों को सिखाता था, तो ये जो प्रार्थना है वो अपने शिष्यों की प्रार्थना होती है, उससे हम सीख सकते हैं। लेकिन आज बहुत नए वाचे के नीचे ये प्रार्थना से हम सीख कर इसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये यूजुअली कोई करता नहीं है। लेकिन ये करना गलत नहीं है, ये करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत आज हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि आज हम पिता से डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स या अपने तकलीफें जैसे है वैसे हम शेयर या बांट सकते हैं। हेलो, आप समझ गए? ये स्क्रीन अटक गया है तो मुझे मालूम नहीं आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो अगर आपको यीशु का प्रार्थना देखना है तो यूहन्ना के 17वें वचन में जब आते हो तो यूहन्ना के 17वें वचन में यहाँ पर यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता है अपने शिष्यों के लिए। एक है अपने शिष्यों को सिखाया प्रार्थना करने के लिए, दूसरा है अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है।
ठीक है। तो उस प्रार्थना से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपका होमवर्क ये होगा कि घर पे आप यूहन्ना का 17वां अध्याय जब पढ़ते हो तब आप उस प्रार्थना को आप पढ़ सकते हो। और वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यीशु ये कहता है कि यूहन्ना के 17वें अध्याय में और तीसरे वचन में आप आएंगे तो यहां पर यूहन्ना के 17वें अध्याय और तीसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना का 17वां अध्याय तीसरा वचन। अनंत जीवन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से वो शुरू करता है और आगे अपने शिष्यों के लिए वो प्रार्थना करता है। और 20वें वचन से, कहां से? 20वें वचन से वो सारे विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो वो एक से, अगर हम आगे पढ़ते हैं एक से, तो बाद में वो प्रार्थना करना शुरू करता है। 1:17 का एक वचन कहता है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता। प्रेज द लॉर्ड। यदि यीशु ने अपने शिष्यों को एक प्रार्थना सिखाई थी लूका के 11वें अध्याय में, तो वही प्रार्थना उसने करना चाहिए था, हाँ या ना? हेलो, करना चाहिए था। लेकिन यहां पर जब यीशु खुद प्रार्थना करता है तो यीशु शुरू करता है, हे पिता, और आगे बढ़ते हुए अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है ये कहकर कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है कि तू सच्चा परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, और यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है, हम या हमारे जो शिष्य है वो सारे शिष्य उनको जाने। देखो, अब मैं प्रार्थना अगर मैं आपको सिखाता हूं इस वक्त, ठीक है, मैं गॉडविन हूं, ओके, और मैं आपको प्रार्थना सिखाता हूं, तो मैं कहूंगा क्या? हे पिता, मेरे जो लोग अभी सुन रहे हैं आपको, वो आपको जाने और गॉडविन को जाने। मुझे बोलना चाहिए था ना। यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है? मुझे बोलना चाहिए ना। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो मैं बोलूंगे ना, मैं। लेकिन यीशु मसीह जब यहां पर प्रार्थना करता है, वो कैसे प्रार्थना करता है? तीसरे वचन में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्यों? ये बोलने का कारण ये था क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोग आते और अलग अलग यीशु को प्रचार करते। इसके लिए पौलुस कहता है कि एक यीशु है और एक आत्मा है जिसके द्वारा भी लोग कार्य करते हैं। लेकिन अगर स्वर्गदूत भी आकर कहे कि जो हमने सिखाया है उसके विपरीत हो जाओ, आपको याद है ये? अच्छा, आप सीखे नहीं हो, ठीक है, प्रेज गॉड। आगे आप जब आगे पढ़ोगे पौलुस के लेटर्स को, वहां पर अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट, इसके बारे में वहां पर लिखा है। मैं जरा आपको स्क्रिप्चर दे देता हूं। दूसरे कोरिन्थियंस का 11वां अध्याय और 4था वचन हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कोरिन्थियंस का 11वां अध्याय और 4था वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु की प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उससे सह लेते हो क्या? हेलो आपको समझ में आ रहा है? तो यीशु जब ये प्रार्थना करना शुरू करता है, वो कहता है अनंत जीवन ये है कि तुझे सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह, मुझे बोलता नहीं है, यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है, उनको ये शिष्य जाने। प्रेज गॉड। इतना क्लियर है? क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोग एक अलग यीशु को प्रचार भी करने वाले थे, ठीक है। और आज भी बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स में लोग अलग अलग यीशु को प्रचार करते हैं जो यीशु वचन का यीशु नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बस आपको इंफॉर्मेशन देना था मुझे। आगे बढ़ते हैं हम। इतना क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो हाथ उठाइए, यहां बोलिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ गया है। प्रेज गॉड, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेयर, यानी कि कितने कितने टाइप के प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहला तो एफिसियों का 6ठा अध्याय में हम आएंगे। एफिसियों का 6ठा अध्याय
और 18वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देके सुनिए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थनाएं और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर परिस्थिति में क्या करना है? हमें आत्मा में प्रार्थनाएं करनी है। तो ये एक टाइप का प्रेयर इंग्लिश में लिखा है विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स एंड रिक्वेस्ट। उसका मतलब क्या है कि एक ही तरीके का प्रार्थना और विनती है, या बहुत अनेक अनेक वचन है, बहुवचन है, या ये कैसा वचन है? सिंगल है या बहुवचन है? एक वचन या बहुवचन? प्रार्थनाएं बहुवचन है। अगर प्रार्थना लिखी होती तो सिंगल होता, एक ही टाइप का प्रेयर है, लेकिन यहां पर प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। तो ये कौन सी प्रार्थनाएं स्क्रिप्चर में है और हमको क्या इससे सीखने मिलेगा, अभी हम देखेंगे। प्रेज गॉड। सबसे पहला जो है वो है प्रेयर ऑफ फेथ। सबसे पहला क्या है? प्रेयर ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास की प्रार्थना। तो याकूब का 5वां अध्याय और 15वां वचन हम देखेंगे। याकूब का 5वां अध्याय और 15वां वचन। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उन उन की भी क्षमा हो जाएगी। ये सिचुएशन ये है कि यदि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो याकूब अपने लोगों से क्या कहता है? याकूब अपने लोगों से कहता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, जो उठ नहीं पाता है, या उसे कोई रोग हो गया है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। 14वां वचन क्या कहता है? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। ठीक है। तो जब वो तेल मलकर प्रार्थना करेंगे जिस व्यक्ति के लिए जो बीमार है, रोगी है, तो क्या होगा? उनकी विश्वास की जो प्रार्थना है, किसकी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना। तो ये प्रार्थना में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दिखती है? क्या होना जरूरी है? विश्वास। विश्वास। इस प्रार्थना में आपको विश्वास होना जरूरी है। तो आप जब किसके लिए प्रार्थना करते हो जो बीमार है, तो आप विश्वास से प्रार्थना करते हो कि नहीं? तो यदि हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद क्या हमारे मन के अंदर शक आता है? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रार्थना किया और देखा 2 दिन हो गया वो आदमी उठा नहीं है, या वो रोगी ठीक नहीं हो गया है, या बीमार ठीक नहीं हो गया है, तो मन में क्या आ जाता है? कभी कभी, हाँ, ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली होता है। आप में नहीं होता है, लेकिन जनरली बाहर लोगों में होता है ये। अगर आप में भी अगर ये कभी कभी होता है, तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो विश्वास है वो अटूट होना चाहिए प्रभु के वचन पर, क्योंकि प्रभु अपने शब्दों से कभी फिरता नहीं है, विपरीत नहीं करता है। प्रेज गॉड। तो वो अटूट विश्वास जो है वो वचन से हमें मिल जाता है, क्योंकि हम हमारे पास बाइबल है। बाइबल पढ़ते ही हम उसके अंदर प्रभु के वचन देखते हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं, और उनमें हमें वो भरोसा मिल जाता है। प्रेज गॉड। तो विश्वास की प्रार्थना करने से तेल मलकर प्रभु उस रोगी को या बीमार को वापस खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई अपराध भी किए हैं तो क्या होगा? उसे माफी या क्षमा मिल जाएगी। तो एक विश्वास की प्रार्थना से दो चीजें हो रही हैं। वहां पर यह नहीं लिखा है कि आप उसको बोलो कि क्षमा मांगो, बराबर है? हेलो, हाँ, क्या हुआ सिस्टर? हेलो। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? वहां पर यह नहीं लिखा है कि आप तो उस व्यक्ति अगर को वो पूरा बल गया होगा, आचल के ऊपर गया होगा, इसके लिए। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए प्लीज। थैंक यू। वहां पर यह नहीं लिखा है कि जो बीमार है उसको कहो कि देखो भाई अभी आप क्षमा मांगो, नहीं। वहां पर यह लिखा है कि आपके विश्वास, जो प्राचीन यानी कि जो लीडर्स हैं कलीसिया के, जब वो आकर प्रार्थना करेंगे, तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, तो उस विश्वास के प्रार्थना से वो ना सिर्फ उठ जाएगा, लेकिन उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। है कि नहीं? आपके बाइबल में देखो, वहां पर ऐसे ही लिखा है। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। पहला जो है आपका विश्वास का प्रार्थना। दूसरा है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। क्या है? प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट।
सहमति का प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना है ये? सहमति का प्रार्थना, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम कॉर्पोरेट प्रेयर भी कहते हैं। ठीक है, प्रेरितों के कृत्य में हम आएंगे, प्रेरितों के कृत्य के 2 अध्याय में, और 42वां वचन हम पढ़ेंगे, 42वां वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। ये कौन लोग थे? जो 3000 लोग पेंटेकोस्ट के दिन पे कलीसिया में जुड़ जाते हैं। फिर पतरस क्या करता है? पतरस एक उपदेश देता है, एक संदेश देता है आत्मा से भरकर। जब वो ये संदेश देता है, उसके बाद में 3000 लोग जब आ जाते हैं, बपतिस्मा उनका होता है, वो लोग मसीहा में आ जाते हैं, तब ये लिखा है ये सब लोग, जितने लोग आए थे, वो सब लोग क्या करते हैं? प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। ठीक है, एक साथ। क्या था ये? एक साथ। तो अलग अलग प्रार्थना में हम देखते हैं कि कभी कभी आप अकेले प्रार्थना करते हो, फिर यीशु बोलता है कि यदि 2 लोग एग्रीमेंट में आते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट में एक साथ में आते हैं, वो 2 लोग आने का, आप आओगे मत्थई के, मैंने शायद उसका स्क्रिप्चर यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं मिलेगा आपको, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मत्थई के 18वें अध्याय में जब आप आते हो, मत्थई के 18वें अध्याय में 19वां वचन में पढ़ रहा हूं। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज गॉड। ये सुना है आपने पहले? ये स्क्रिप्चर सुना होगा। ठीक है, यदि तुम में से 2 जन क्यों? हेलो, अच्छा, इसके बाद वाला स्क्रिप्चर तो आपने हमेशा पढ़ा या सुना होगा प्रार्थना में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 या 3 का क्या महत्व है यहाँ पर? देखो, हमारा ये जो विषय है या शीर्षक है वो क्या है? प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट प्रेयर, यानी कि एक साथ होके प्रार्थना करना। तो हम देखते हैं कि जब पेंटेकोस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा आता है, तो जब 3000 लोग आते हैं, तो वो लोग क्या करने लगते हैं? एक साथ होकर शिष्यों से वो शिक्षा पाने लगते हैं, सहभागिता में आते हैं और रोटी तोड़ने लगते हैं, और क्या करने लगते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं, एंड प्रेयर। ठीक है, यही बात यीशु जब अपने शिष्यों को पहले सिखाता है, वो क्या करता है? वो बोलता है कि 2 व्यक्ति का होना इंपॉर्टेंट है। जब 2 व्यक्ति एक साथ में आएंगे तो वो लोग एग्री करेंगे, सहमत होंगे, बराबर। जब वो सहमत होंगे किसी बात के ऊपर और प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्गीय पिता करेगा। इसके बाद वो कहता है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठा है, ठीक है, 2 या 3 का मतलब क्या है? कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी संख्या होनी जरूरी नहीं है। 2 या 3 व्यक्ति जब एक साथ में आते हैं, वो वही काम कर सकते हैं जो 50 लोग एक साथ में करें प्रार्थना में, है कि नहीं? तो यीशु क्या कहता है? जहां 2 या 3 व्यक्ति। क्यों 2 या 3 व्यक्ति? क्योंकि 2 एक साथ आने से या 3 एक साथ आने से क्या होगा? जब वो एक साथ आएंगे, उस वक्त जो भी वो सहमति से प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्गीय पिता सुनकर उन्हें वो देगा। इसे कहते हैं हम प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। पहला क्या था? कौन सा प्रार्थना पहले था? विश्वास का प्रार्थना। अब कौन सा प्रार्थना है? सहमति का प्रार्थना, एक साथ होकर एक मन से प्रार्थना करना। ठीक है, तीसरा क्या है? रिक्वेस्ट, पिटिशन। तीसरा कौन सा प्रार्थना है? रिक्वेस्ट का प्रार्थना है। रिक्वेस्ट का मतलब है निवेदन। क्या है? निवेदन या अनुरोध करना। तो फिलिपियों के पुस्तक में जब हम आते हैं, फिलिपियों के पुस्तक में 4 अध्याय और 6 वचन, ये बहुत फेमस स्क्रिप्चर है। किसी भी बात की चिंता मत करो। तो कहो अपने आप से, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, अंडरलाइन करो, अगर बाइबल है आपके पास अंडरलाइन करो, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनंतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो क्या है यहाँ पर? ये कौन सी प्रार्थना है? निवेदन की प्रार्थना। अभी मुझे बताइए, निवेदन हम एक दूसरे से करते हैं कभी?
लोगों से करते हैं कि नहीं? तो जब हम पिता के सामने आएंगे, पिता से हम निवेदन कर सकते हैं, लेकिन निवेदन करने से पहले यहाँ पर दो बातें ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी बात की चिंता न करनी है। क्या करना है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु दो अलग साइड है। एक साइड में चिंता है, एक साइड में ये सारी दूसरी बातें हैं जिसमें आपको विनंती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद, आभार, ये सब एक साइड में आता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है? ये प्रार्थना में आने से पहले ये पहला जो पार्ट है वो करना जरूरी है। पहला पार्ट क्या है? किसी भी बात की चिंता न करनी है, परंतु, ठीक है, उसका दूसरा साइड। ओके, तो अब से ध्यान देना, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो या प्रार्थना में आते हो या सहभागिता में आते हो, कलीसिया में आते हो, कोई भी प्रार्थना आप करते हो, मध्यस्थी का प्रार्थना हो, ठीक है, या आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी बात की चिंता न करनी है। जब आप चिंता नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने उपस्थित आप कर पाओगे, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। प्रेज गॉड। अगर आपके मन के अंदर ना चिंता भरी हुई है तो आपकी प्रार्थना क्या होगी? क्या होगी? नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करते वक्त किसी भी बात की चिंता न करनी है। तो इसे कहते हैं हम निवेदन की प्रार्थना, पिटिशन और सप्लिकेशन। ये प्रभु के सामने हम मध्यस्थी में भी कर सकते हैं, या कोई भी हमारा रिक्वेस्ट है वो पिता के सामने जब हम यीशु मसीह के नाम से लेके आते हैं, तब धन्यवाद के साथ हमको ये बात करना है। चाहे वो आपका विनंती हो, चाहे वो आपका निवेदन हो, चाहे वो आपका मध्यस्थी का प्रार्थना हो या कोई भी अलग प्रार्थना हो, उसमें धन्यवाद के साथ आपको ये करना है। प्रभु को आभार प्रकट करते हुए ये करना है। आभार प्रकट करने का मतलब ये है कि प्रभु, हमने प्रार्थना की है, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब यीशु प्रार्थना करता है, यीशु क्या प्रार्थना करता है? पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। प्रेज गॉड। ये कब वो कहता है? लाजर को बाहर बुलाने से पहले कहता है। लाजरस मर चुका है, लाजरस को बाहर बुलाने से पहले यीशु कहता है, पिता मैं धन्यवाद देता हूं तूने मेरी मन की बात सुन ली है। प्रेज गॉड, ऑसम, मजा है। तो ये बात जो है हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह है निवेदन की प्रार्थना। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? धन्यवाद की प्रार्थना। ये जो प्रार्थना है वो धन्यवाद से हम करते हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, द प्रिवेलिंग एनवायरमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेयर इज थैंक्सगिविंग, यानी कि प्रिवेलिंग यानी कि जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु, ये प्रार्थना, हमारी जो प्रार्थना है, प्रिवेल का मतलब है कि हम दृढ़ होकर प्रार्थना करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो वो जो एनवायरमेंट होता है, वो एटमॉस्फेयर जो होता है, उसके अंदर वो आभार होता है, जिसमें हम स्तुति और आभार करते हैं, प्रभु को स्तुति और आभार देते हैं। तो ये जो स्क्रिप्चर मैंने अभी आपको कहा है, यूहन्ना का 11वां अध्याय और 41 वर्ड जो है, वचन जो है, यहाँ पर लाजरस को बाहर निकालने से पहले यीशु पहले कहता है, अपने आंखों को वो उठाता है स्वर्ग की ओर और कहता है कि पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे सुन लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे सुन लिया है। ठीक है, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, आपको यह धन्यवाद देना है कि पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये प्रार्थना को सुन लिया है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि पिता है, बॉस नहीं है। हमारा पिता है। ठीक है, मैनेजर नहीं है, हमारा पिता है। प्रेज गॉड। तो ये हमें वो कॉन्फिडेंस है, क्या है? हमको प्रभु के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सबसे अच्छी बात मसीहत में आने के बाद मैं इतने सालों में समझा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के वक्त आप, प्रभु ये देखता नहीं कि आप लीडर हो या आप सिर्फ कलीसिया में आते हो, प्रार्थनाओं में आप एक हो। प्रेज गॉड। लेकिन रोल्स, अलग अलग रोल्स होते हैं ना लोगों के, किसी, कोई लीडर होता है, कोई वर्शिप का करता है, कोई चेयर्स रखता है, ठीक है, कोई माइक सिस्टम संभालता है, सबका कलीसिया में अलग अलग रोल होता है। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं,
है कि नहीं? क्योंकि एक ही पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। इस कारण से कोई शक होना नहीं है कि पास्टर अगर प्रार्थना करेंगे तो पास्टर की प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, मैं तो अभी 2 दिन से आया हूं, क्या मेरी प्रार्थना को सुनेगा? पिता है, पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। प्लीज कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, कि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप संतान हो परमेश्वर के, और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। अगला जो स्क्रिप्चर है वो हमने पहले भी ये स्क्रिप्चर लिया है, फिलिपियों का 4 अध्याय 6 वचन, जिसमें हमने देखा कि निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनंती करनी है आभार के साथ या धन्यवाद के साथ। और एक स्क्रिप्चर है भजन संहिता 95, भजन संहिता 95 और वचन है 2। दूसरा वचन जो है मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो उसके सम्मुख कैसे आना है? कुड़कुड़ाते हुए। अच्छा, नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं आना है, तो फिर कैसे आना है? वचन कहता है कि हमें उसके उपस्थिति में आने के वक्त धन्यवाद देते हुए आना है। ठीक है। आप अभी देखो, आप प्रार्थना के लिए आ रहे हो ना। अभी आप कलीसिया, जब कलीसिया बहुत जगह पे खुली नहीं है, कई कई जगह पे कलीसिया खुल गई है संडे के लिए या प्रार्थना के लिए। तो जब आप कलीसिया जाते हो तो आपके अगर मन के अंदर, इसके पहले वाला ऊपर का स्क्रिप्चर फिलिपियंस 4:6 में लिखा है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात के लिए आप चिंता मत करो। अगर चिंता भर के आओगे तो धन्यवाद नहीं कर पाओगे, लेकिन धन्यवाद करके आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं धन्यवाद करके आ रहा हूं पिता को, मैं जानता हूं इस जगह पर मैं जाते ही पिता वहां पर है। प्रेज गॉड। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए कि आप कोई जगह पर आते हो, वहां पर परमेश्वर होता नहीं है, आप में जो परमेश्वर है वो वहां पर आता है। हेलो। क्यों? क्योंकि आप संतान हो, वो आप में जीता है। वो किसी भी पत्थर में, किसी भी सिस्टम में जीता नहीं है, वो इंसान में जीता है, मसीहा के लोगों में जीता है जो उस पर भरोसा करते हैं और पवित्र आत्मा से भरे हैं। आमीन। क्लियर है? तो धन्यवाद देते रहना है कंटिन्यूस। अभी आपको मालूम है योना, पुराने नियम का नबी, यूहन्ना नहीं, योना। तो जब हम देखेंगे, अगर योना के पुस्तक में अगर आप आ सकते हो, तो योना का पुस्तक में हम देखेंगे कि कैसे आभार की प्रार्थना या धन्यवाद की प्रार्थना योना के जीवन से हमें देखने मिलती है। तो योना का पुस्तक में 2 अध्याय और 9वां वचन में पढ़ूंगा। 2 अध्याय 9वां वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। उद्धार किससे होता है? साल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड। यहोवा से ही उद्धार होता है, कोई इंसान किसी को बचा या नहीं सकता है। ठीक है। तो यहां पर यूहन्ना क्या करता है? यूहन्ना शुरू करता है और कहता है कि मैं धन्यवाद का बलिदान तेरे सामने लेके आता हूं, धन्यवाद का बलिदान। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब वो ये शुरू करता है तो हम देखेंगे कि यूहन्ना के पहले अध्याय में और 12वें वचन में उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण से आई है। आप ये इसका बैकग्राउंड स्टोरी जानते हो कि वो प्रभु उसको बोलता है निनेवे जा। निनेवे जाने के बाद में तू उनको बोल पश्चाताप कर, अपने मार्गों से फिरे और सही तरीके से अपना जीवन जिए। तो वो लोग निनेवे जाने के टाइम पे वो डर जाता है कि वो निनेवे क्यों जाए, क्या है उसके मन के अंदर अलग टाइप का एक शंका आ जाता है। तो वो एक बोट पे, अलग रास्ते पे जाने के लिए उस नाव पे चढ़ जाता है, उस शिप पे वो चढ़ जाता है। तो जब ये होता है तो बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान आते ही लोगों को समझ में आता नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन योना ये बात जानता है कि ये सब कुछ उसके कारण से होता है। तो एक अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं कि उसका जो गलती है वो मान लेता है और बोलता है ये सब मेरे कारण से हो रहा है, तो मुझे आप फेंक दो बोट से, आप नाव से मुझे समुद्र में फेंक दो। तो इसका जो रिजल्ट है यूहन्ना के पहले अध्याय 15वें वचन में है, तब उन्होंने यूहन्ना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जब उसने अपनी गलती मानी, उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ठीक है। आगे देखेंगे। उसके बाद में वो ये प्रार्थना करता है। यूहन्ना के 2 अध्याय और 2 वचन हम देखेंगे।
तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। जब वो वो बड़ी मच्छी के पेट में चला जाता है, उस मच्छी के पेट से वो क्या करता है, ये प्रार्थना करता है कि मैंने मेरे परमेश्वर को आवाज दी और बुलाया, ठीक है, और उसने सुन ली है। अब ये कॉन्फिडेंस योना में है कि नहीं? लेकिन योना में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके निनवे में प्रचार करूंगा तो प्रभु वहां पर कुछ ना कुछ करेगा, ये नहीं था। लेकिन जब वो खुद संकट में आया, उस वक्त उसने प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होता है कि वो अंदर और गहराई में चला जाता है। तीसरा, यूहन्ना का 2 अध्याय और 4 वचन क्या कहता है? वो पश्चाताप करता है। 2 अध्याय 4 वचन, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब देखो यहां पर मैं क्यों ये सिखा रहा हूं, ताकि आप देखो कि यूहन्ना की प्रार्थना जो है ना, वो कोई स्पेशल प्रार्थना नहीं थी, वो परमेश्वर से बात कर रहा था। हेलो, आप देख रहे हो, नॉर्मल बात कर रहा था। मैंने ये किया है प्रभु, मैंने ये गलती की है, मैं तेरे मंदिर में कैसे आ सकता हूं क्योंकि मैंने गलती की है। नॉर्मल तरीके से प्रार्थना होती थी। ये पुराने नियम की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो पुराने नियम का एक नबी था। तो ये जब प्रार्थना करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि और तकलीफें उसकी जो है वो बढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना का 2 अध्याय और 9वां वचन, वो कहता है 2 अध्याय और 9वां वचन, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत मैंने मांगी है वो बोलता है कि मैं पूरा करूंगा। ये होने से तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने यूहन्ना को स्थल पर उगल दिया। अब देखो, जिस वक्त उसने वो धन्यवाद की प्रार्थना की और धन्यवाद दिया, क्या हुआ? परमेश्वर ने आज्ञा दी उस मच्छी को और उसने उसको उगल दिया, है कि नहीं? तो आपके कंप्लेंट करने से, यूहन्ना के कंप्लेंट करने से कुछ नहीं हो गया। लेकिन जिस वक्त उसने धन्यवाद दी, उसका नेक्स्ट क्षण में क्या हो गया? अभी आपको समझ में आ रहा है? तो आपके कुड़कुड़ाहट से किसी का भला कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन धन्यवाद से जरूर होगा। प्रेज गॉड। उसके धन्यवाद होने से वो मच्छी जो है वो थोड़ा सा उसको उल्टी करने का मन हो गया और उसने यूहन्ना को उस तट पर उल्टी कर दिया। प्रेज गॉड। इतना क्लियर है आपको? 5वां, आराधना का प्रार्थना। किसका प्रार्थना? आराधना का प्रार्थना। प्रेरितों का कृत्य 13वां अध्याय आपको समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? अलग अलग टाइप के प्रार्थना है। एक्ट्स 13 2 और 3, जब वे उपवास रहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनाबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करके करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके, क्या है? उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आप देखते हो कि यहां पर क्या हो रहा था, वो लोग आराधना करके प्रार्थना कर रहे थे। सर्विंग द लॉर्ड एंड फास्टिंग। सर्विंग द लॉर्ड का जो और एक मतलब है कि वो लोग आराधना, वर्शिप कर रहे थे। जब वो लोग वर्शिप कर रहे थे, उस समय पर प्रभु उनसे बात करता है। कैसे बात करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा उनसे बात करता है और कहता है कि ये बातें तुमको अभी करना है। और जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना और आराधना कंप्लीट की, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनको भेज दिया। तो इसे हम कहते हैं आराधना करने की प्रार्थना। प्रेज गॉड। 5 हो गया है। छठा है प्रेयर ऑफ कॉन्सिक्रेशन। छठा क्या है? प्रेयर ऑफ कॉन्सिक्रेशन। प्रेयर ऑफ कॉन्सिक्रेशन, डेडिकेशन या कमिटमेंट जो हम कहते हैं। कॉन्सिक्रेशन का मतलब है कि अभिषेक, अभिषेक करना, या डेडिकेशन का मतलब है, डेडिकेशन का मतलब है भेंट या समर्पण। तो इसे हम कह सकते हैं समर्पण की प्रार्थना, या हम खुद को परमेश्वर के साथ में हम कमिट करते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं आपके पीछे चलूंगा। तो ये जो प्रार्थना है वो एक हमारी तरफ से प्रभु के लिए होती है। ये प्रार्थना क्या है? ये हमारा कमिटमेंट होता है। जैसे हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरे वचन को सुनेंगे, तेरे वचन में बढ़ेंगे, अब से हम पीछे नहीं हटेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कमिटमेंट होता है। तो मत्ती के 26वें अध्याय और 29वें वचन में हम देखते हैं कि गेत्सेमनी में जब यीशु प्रार्थना करता है,
यीशु क्या कहता है कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहता है? मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वो 3 बार जाता है और प्रार्थना करता है कि यदि पिता अगर तेरी इच्छा है तो क्या हो, इस तकलीफ से, इस क्रूस से मैं बच जाऊं। ठीक है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली बोलता नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है कि लेट दिस कप पास फ्रॉम मी, यानी कि ये जो कप है वो मैं ना लूं, ठीक है, और मैं बच जाऊं, लेकिन तेरी इच्छा हो मेरी इच्छा न हो, ये करके वो प्रार्थना वहां पर करता है। तो अपने आप को वो क्या कर रहा है, प्रभु को डेडिकेट करता है या कमिट करता है कि प्रभु ये तकलीफ देने वाला तो है लेकिन इसमें मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये बहुत डिफिकल्ट प्रार्थना है। ये आसान प्रार्थना है नहीं, ठीक है। और जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जब आप कहते हो कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो तकलीफें और ज़्यादा बढ़ सकती है। वार्निंग है ये, तकलीफें और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आप क्या कहते हो कि अब मैं अपने आप को देखना बंद करता हूँ, मैं स्वार्थी होना बंद करता हूँ और प्रभु पूर्णता से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जैसे तू चलाना चाहे वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अब क्या होगा, तेरे मन से मैं चलूंगा, अपने खुद के मन से नहीं। डिफिकल्ट है भाई। प्रेज गॉड, आसान नहीं है ये सबके लिए, थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, यूहन्ना का 6 अध्याय 38वें वचन में हम देखेंगे। यूहन्ना का 6 अध्याय और 38वां वचन, यूहन्ना 6 में हम देखेंगे कि जब बहुत सारे शिष्य उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो 38वां अध्याय है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक मिनट, मैं लूका पढ़ रहा हूं। किसी के पास हिंदी बाइबल आप पढ़ सकते हैं? यूहन्ना का 6 अध्याय और 38वां वचन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रेज गॉड, अपनी इच्छा नहीं लेकिन किसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया हूँ स्वर्ग से? जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया हूँ। यदि आपको परमेश्वर ने भेजा है तो आप उसकी इच्छा पूरी करोगे, अपनी खुद की नहीं। प्रेज गॉड, यही हम यीशु से सीख सकते हैं। तो ये प्रेयर जो है, प्रेयर ऑफ कॉन्सेक्रेशन। अगला है 7वां, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, यानी कि मध्यस्थी की प्रार्थना। ये स्क्रिप्चर हमने पिछले क्लास में भी देखा था, 1 तिमोथी का 2 अध्याय 1 वचन जो है, जिसके अंदर विनंतियां, प्रार्थनाएं अलग अलग टाइप की हम जब देखते हैं, और मध्यस्थी जिसको हम विनंतियां भी कहते हैं, ठीक है। और थैंक्स बी ऑफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, यानी कि सब लोगों के तरफ से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो ये जो है वो इंटरसेशन या मध्यस्थी की प्रार्थना है जो कलीसिया में होती है। किसी का माइक ऑन है? मध्यस्थी की प्रार्थना है वो जो कलीसिया में होती है। ये मध्यस्थी की प्रार्थना आप एक साथ होके सहमति से कर सकते हो या अकेले में भी कर सकते हो। प्रेज गॉड, ठीक है। देखो, प्रार्थना का जब हम ये सब, जब ये हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी ले रहे हैं प्रार्थना के बारे में, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए जब हमने शुरुआत की थी लेसन की अगले क्लास में, उसमें मैंने क्या कहा था, क्या हम प्रार्थना के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और प्रार्थना कम करते हैं, या हम प्रार्थना में ज़्यादा लवलीन रहते हैं? तो यहाँ पर जो भी हम सीख रहे हैं वो सिर्फ सीखने के लिए है, लेकिन आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपकी ज़िंदगी में लेके आना होगा। प्रेज गॉड, तो मौका छोड़ना नहीं है प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। इसका क्या है, मौका छोड़ना नहीं है प्रार्थना करने के लिए। अच्छा, एक तरीके का प्रार्थना है वचन में जिसको हम इम्प्रिकेशन कहते हैं। आप देखोगे 8वां है इम्प्रिकेशन, ये नेगेटिव प्रार्थना है। ये क्या है? नेगेटिव। एक होता है हीरो, एक होता है विलन। तो बाकी के प्रार्थना जो है वो हीरो टाइप है, ये आपको विलन टाइप दिखेंगे प्रार्थना। नेगेटिव प्रार्थना यानी कि अस्पोकन कर्स। ये प्रार्थना में बहुत बार जो है लोग श्राप देते हैं। क्या करते हैं? श्राप देते हैं। अभी आप बोलोगे पास्टर ये क्या बोल रहे हो आप, प्रार्थना में हमने तो कभी ये सब नहीं किया है। हाँ, नए वाचे के नीचे ये सब नहीं है, लेकिन पुराने के वाचे के नीचे डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जब वो लोग अपनी तकलीफें प्रभु को कहते थे तो अपने दुश्मनों के बारे में अच्छा भी नहीं सोचते थे, ठीक है।
अभी आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। आप भजन संहिता का एक ही लिखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भजन संहिता आप देखोगे जहां पर इसके बारे में आप देख सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर से ऐसी भी प्रार्थनाएं होती थी, ठीक है। अब ये दाऊद जब बहुत तकलीफ में गुजरा, आपको दाऊद का जिंदगी तो मालूम है, दाऊद बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। जब वो उस तकलीफ से गुजर रहा था तब उसने बहुत सारे भजन संहिता लिखे हैं, ठीक है। उसमें से ये है कि तो जब वो शुरू करता है साम 69, ओके, तो वो क्या कहता है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं। तो अपनी तकलीफें जब वो परमेश्वर के साथ में वो बात करने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो बात करने लगता है तो वो देखता है कि आगे जैसे वो बढ़ता है तो वो अपने जो दुश्मन है उनके अधर्म बढ़ गए हैं। जैसे हम 26वें वचन में हम देखते हैं, हम 24वें वचन हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में से कोई ना रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं। तो जब ये प्रार्थना करता है, ये पॉजिटिव प्रार्थना है कि नेगेटिव प्रार्थना है? नेगेटिव प्रार्थना है, ये पॉजिटिव प्रार्थना नहीं है। अब हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि जब यीशु आया, पतरस ने यीशु को पूछा, प्रभु हम कितने बार अपने भाई को क्षमा करना चाहिए? तो यीशु कहता है 2 बार कर, उसके बाद में सोच लेना। सही है कि नहीं? यीशु क्या कहता है, ठीक है अभी तू इतना बोल रहा है पतरस, तो ठीक है 7 बार कर लेना, ऐसे बोलता है। 70 टाइम्स 7, वो क्या कहता है, 70 टाइम्स 7, यानी कि तुझे हर बार अपने भाई बहन या लोग जो तेरे विरुद्ध आते हैं उनको क्षमा करना है। और जब हम देखते हैं यीशु जब मत्ती के 5वें अध्याय में जब वो उन लोगों को सिखाता है, पहाड़ से उपदेश देता है, तब भी वो कहता है कि अच्छा करना है लोगों को, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके ऊपर क्या करना है, श्राप देना है, बराबर नहीं, क्या करना है, उनको आशीष देना है, ठीक है। तो यीशु जब आता है तो पूरा चेंज हो जाता है। नए वाचे के नीचे हमें क्या मिला है, हमें अनुग्रह मिला है, हमें दया मिली है, हमें करुणा मिला है। और यीशु ये अपेक्षा करता है कि यही बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को दे, वही प्यार बांटे। प्रेज गॉड। तो ये प्रेयर जो है, जिसे इंग्लिश में हम इम्प्रिकेशन और प्रेयर ऑफ स्पोकन कर्स या नेगेटिव प्रार्थना भी हम कह सकते हैं। इसके बाद है प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना। ये तो आप में से बहुत लोग करते हैं आत्मा में प्रार्थना। 1 कोरिन्थियंस का 14 अध्याय और 14 और 15वां वचन हम देखेंगे। पहला कोरिन्थियंस 14 अध्याय 14 एंड 15। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो ये जो बात है वो किसके बारे में है? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो क्या होता है कि आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन बुद्धि क्या होता है? आपको समझ में आएगा नहीं आप क्या बोल रहे हो। वैसे ही बहुत लोगों को समझ में आता नहीं आप क्या बोल रहे हो। इस कारण से लोग क्या कहेंगे, ये देखो क्या 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 बोल रहे हैं, ये कौन सी नई भाषा है। और लोग क्या करते हैं, बहुत बार चिढ़ाते हैं लोगों को जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। यदि आप करते हो तो आपका ये एक्सपीरियंस हो सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन वचन कहता है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आत्मा आपकी प्रार्थना करती है, लेकिन मन जो है वो क्या है, मन जो अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, आपका मन जो है वो क्या है, वो काम नहीं देती, यानी कि उसका उपयोग नहीं हो रहा है, आपकी समझ का उस वक्त उपयोग होता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। इसके बाद क्या है, इंस्टेंट प्रेयर। इंस्टेंट प्रेयर मालूम है आपको? इंस्टेंट प्रेयर क्या है? जैसे इंस्टेंट कॉफी है, गर्म पानी लिया, कॉफी का सैशे लिया, उसको कट किया, डाला, उसमें थोड़ा चीनी डाली थोड़ी, और क्या हो गया, कॉफी तैयार होता है थोड़ा दूध डाल के, ठीक है। तो ये जो प्रार्थना है इसको इंस्टेंट प्रेयर है। इसको मतलब ये नहीं कि आपने प्रार्थना की तो प्रभु ने उसी वक्त आपको उत्तर दिया। इसका मतलब है कि कोई समय पे प्रार्थना की जरूरत है तो उस समय पे इंस्टेंटली आपने प्रार्थना की
मैंने एक बार पहले भी एक किधर सिखाया था तो जब मैंने बोला इंस्टेंट प्रेयर तो उनको लगा कि इंस्टेंट आंसर भी मिलता है। ठीक है, ये आंसर की बात नहीं है, ये प्रार्थना की बात है, ये उत्तर की बात नहीं है, ये प्रार्थना की बात है। तो नेहमाया का जो पुस्तक है, नेहमाया का पुस्तक, यहां पर प्रेइंग एट द सेम टाइम एज द नीड अराइजेस, प्रेइंग एट द सेम टाइम एज द नीड अराइजेस का मतलब क्या है कि जब वो समय पर प्रार्थना की यदि जरूरत होती है तो उसी समय पर आप क्या करोगे, आप प्रार्थना करते हो। ठीक है, जिस समय पर प्रार्थना की जरूरत होती है। स्क्रिप्चर है दूसरा अध्याय 2 से 5, दूसरा अध्याय 2 से 5। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फांदे ठहराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी आवाज आ रही है? ओके, मैं वापस पढ़ता हूं। मैंने न्यायों से पढ़ा था, नेहमा का दूसरा अध्याय दूसरा वचन। तब राजा ने मुझसे कहा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? ये जो बात है यहां पर हम देखने जाएंगे कि नेहमाया के समय पर इंस्टेंट यानी कि उसी समय पर प्रार्थना के बारे में क्या कहता है प्रभु। तो आगे जब हम देखते हैं तो राजा क्या कहता है, तब राजा ने मुझसे कहा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। देखो, ये वार्तालाप के बीच में उसी समय पर, ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने रूम में जाकर प्रार्थना करूंगा, या उसने ये नहीं सोचा मैं बाद में प्रार्थना करूंगा। जब वो राजा से बातें कर रहा था उसी वक्त उसी समय पर जब उसको लगा कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, राजा ने उससे क्या सवाल किया था? राजा ने क्या सवाल किया उससे, तुझे क्या चाहिए? जब राजा ने ये कहा तब उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की है। प्रेज गॉड, आप समझ गए? तो यदि आप किधर भी एक जगह पर हो, यदि आपको कोई कुछ बोलता है या आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको वेट नहीं करना है कि ठीक है मैं घर जाऊंगा या संडे को कलीसिया जाऊंगा फिर प्रार्थना करूंगा, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजूंगा। आप उस समय पर प्रार्थना कर सकते हो। मैं वापस पढ़ता हूं। राजा ने मुझसे कहा, फिर तू क्या मांगता है? यह है नेहमाया का दूसरा अध्याय 4वां वचन। फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि राजा ने उससे कहा था तू क्या मांगेगा। उसने अपनी तरफ से नहीं बताया, उसने प्रार्थना किया उस समय पर और फिर राजा से उसने वापस कहा कि उसे क्या चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ये समय आ सकता है कि आपको टाइम ना मिले और आपको कोई उत्तर चाहिए, तो उस वक्त इंस्टेंटली उस समय पर आपको प्रार्थना करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको उस समय पर प्रार्थना करने से पहले हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेस यू जीसस, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका पिता है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है? आप स्तुति और ये सब बहुत सही है, ये करना जरूरी है, लेकिन वो आपका पिता है। बस आपको प्रार्थना करना है। आमीन, ठीक है? प्रार्थना करते वक्त धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, लेकिन कभी कभी समय आपको वो टाइम देगा नहीं। प्रेज गॉड।
तो आपको इंस्टेंटली, आप कहीं पर जाते हो, कोई बीमार है तो आप क्या करोगे, ठीक है ब्रदर मैं काम करता हूं, मैं 2 दिन उपवास प्रार्थना घर पे जाके फिर आके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि पवित्र आत्मा आपसे कहेगा तो ठीक, लेकिन नहीं तो उसी वक्त करना जरूरी है, उस समय पर करना जरूरी है। प्रेज गॉड। आपके प्रार्थना से किसी का जीवन बच सकता है। आमेन। प्रेज गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट प्रे में नहमाया जो था ना, वो बहुत क्या था, डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राजा ने उसका जो मुख है वो देखा था कि ये बहुत उदास हो गया है। ठीक है, तो यदि राजा के कार्यकाल में कोई व्यक्ति उदास है तो क्या ये बताता है कि राजा जो है वो सही राजा नहीं है, क्योंकि लोग देखो उदास है। ठीक है, और नहमाया जब राजा के सामने आता है, क्योंकि उसका मुख उदास रहता है, वो डर गया कि राजा भी देखेगा कि मेरा मुंह उदास है, तो राजा को क्या लगेगा कि मेरे कार्यकाल में जब मैं राजा हूं, मेरे जो लोग हैं वो लोग उदास हैं, तो कुछ ना कुछ सही नहीं है, तो नहमाया की जिंदगी जो है वो खतरे में हो सकती है। तो उस कारण से राजा उसको पूछता है कि तू उदास क्यों है और तुझे क्या चाहिए। उस वक्त नहमाया जो है उसी वक्त प्रार्थना करता है और राजा को उत्तर देता है। वो अपने रूम में गया नहीं प्रार्थना करने के लिए, ऑन द स्पॉट उसी समय पर नहमाया ने प्रार्थना किया है। ठीक है, और ये दूसरा जो राजाओं का पुस्तक है 20वां अध्याय 1 और 2। इसका बैकग्राउंड ये है कि हेजिकिया जो है, हेजिकिया वो उस समय का राजा है, वो बहुत बीमार हो जाता है और मरने की स्थिति में आता है। तब आइजाया, यशाया जो है वो जो नबी है वो वहां पर आता है और यशाया को हेजिकिया को कहता है कि अपने घर को तू सीधा कर, तेरे घर को ऑर्डर में लेके आ, नहीं तो क्या होगा, तू मरेगा। ठीक है, और तू बचने वाला नहीं है। ये यशाया आके हेजिकिया को कहता है। तो वचन कहता है कि हेजिकिया ने अपने मुख को दीवार की ओर, वो क्या करता है, टर्न करता है, वो अपने मुख को क्या करता है, वो घूम जाता है दीवार की ओर और प्रभु से प्रार्थना करता है। जब हेजिकिया को पता चला कि वो मरने वाला है और बचने वाला नहीं है, तो हेजिकिया ने क्या किया, हेजिकिया ने उसी वक्त अपने आप को जो उसकी तकलीफों से हटाकर प्रभु की ओर रखकर उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे उसने सुना, और आगे क्या होता है आगे हम देखते हैं कि हेजिकिया को 15 और साल मिल जाते हैं जीने के लिए। आमेन। ये मैंने इसमें लिखा नहीं, आप घर पे पढ़ सकते हैं हेजिकिया को क्या होता है, और 15 साल जोड़े जाते हैं, क्योंकि यशाया वहां से निकल के बाहर जाने के वक्त ही प्रभु बोलता है कि मैंने इसे और 15 साल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है परसिस्टेंट प्रेयर। कौन सा प्रेयर है ये, परसिस्टेंट प्रेयर, जिसका मतलब है दृढ़ता से प्रार्थना करना, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं हट्टी, हट्टी जिसे कहते हैं हम, हट्टी मतलब आप जानते हो, एक व्यक्ति बहुत हट्टी होता है। तो परसिस्टेंट प्रेयर ये प्रेयर है जो लोग परमेश्वर के पीछे करते हैं, पीछे यानी कि छोड़ते नहीं है करते रहते हैं। ठीक है, ये जो प्रार्थना है ना, ये बहुत सामर्थ्यशाली प्रार्थना है, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हो, आप बोलते नहीं हो कि ठीक है मैं 2 दिन प्रार्थना किया नहीं मिला, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंटिन्यूस प्रभु के पीछे लग लग के प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वो बहुत दृढ़ होते हैं उनके निश्चय में। लूका का 18वां अध्याय देखेंगे, लूका का 18वां अध्याय 1 से 7। ये जो कहानी है ये हमने सुनी होगी। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ने परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। ठीक है, उसी नगर में एक विधवा रहती थी। अब ये कहानी उस न्यायी और विधवा के बारे में है। तो मैं पढ़ता हूं आगे। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचाओ। कुछ समय तक वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। वाह प्रेज़ गॉड। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं
का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? ये सवाल करता है यीशु मसीह। तो यहाँ पर हम क्या देखने मिलते हैं? वो उस न्याय को सताती रहती थी, बराबर है कि नहीं? उसके पीछे 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 सताती रहती थी। ये प्रार्थना कौन सी प्रार्थना है? जहां पर आप प्रभु के पीछे किसी भी रिक्वेस्ट के लिए रखते हो, आप छोड़ते नहीं हो। प्रेज गॉड। ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं कि आपने संडे को किया और मंडे को भूल गए। हेलो, आप समझ रहे हो कि नहीं? ये प्रार्थना ऐसी है कि आप पीछे पीछे चलते रहते हो प्रभु के, ठीक है? और प्रभु क्या करता है? यीशु मसीह जो है एक जो अधर्मी न्यायाधीश है उसका और एक विधवा के बारे में ये बताकर वो कहना चाहता है कि प्रार्थना आपको कैसे करनी है, ठीक है? वो ना प्रभु परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, लेकिन एक विधवा की प्रार्थना या बात उसने सुनी, विनती सुनी, क्योंकि वो बार बार उसके पीछे लगी थी, ठीक है? तो यदि आप परमेश्वर को दुहाई देते हैं, जैसे यीशु कहता है कि जो रात दिन परमेश्वर की दुहाई करते रहते, क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं? तो आप क्या रात दिन प्रार्थना करते हो? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। दूसरा जो है प्रेरितों का कृत्य 12वां अध्याय 5वां वचन। जब पतरस कहां पर था? पतरस जब जेल में था, तो कांस्टेंट प्रेयर वाज ऑफर्ड टू गॉड फॉर हिम बाय द चर्च, यानी कि प्रार्थना, कंटिन्यूस प्रार्थना उसके लिए चल रही थी। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, ठीक है? कलीसिया ने 6 दिन से ज्यादा पतरस के लिए प्रार्थना किया है। क्या है? कलीसिया ने 6 दिन से ज्यादा पतरस के लिए प्रार्थना किया है। तो ये होने के बाद में क्या होता है कि पतरस को जो है वो एक मिरेकल से एक प्रभु एक मिरेकल करता है और उसको कलीसिया के प्रार्थनाओं के बाद उसे वो निकल जाता है जेल से। वो निकलता है और रोडा जो है, रोडा एक स्त्री है, उसके घर पर वो जाता है। और क्या होता है कि वहां पर लोग इकट्ठित होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना वहां पर शुरू था, और ये लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? पतरस के लिए कर रहे थे कि पतरस जेल से छूट जाए। अब पतरस जेल से छूटकर वहां पर पहुंचता है, और वहां पर क्या होता है कि रोडा जो है वो दरवाजे पर आती है उत्तर देने के लिए, क्योंकि पतरस आके खटखटाता है दरवाजा। अब पतरस जो है वो जब आवाज देता है, ओके, वो जो है अंदर जाती है और क्या कहती है कि पतरस आया है, और वो बहुत खुश हो जाती है कि पतरस आया है। अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 6 दिन हो गया है प्रार्थना करके, भरोसा तो नहीं था, लगा था कि पतरस को अंदर ही जेल में मार देंगे, लेकिन दरवाजे पे पतरस आया है। तो वो क्योंकि वो इतना खुश हो जाती है, लोग वहां पर जो लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं पतरस को छूटने के लिए, वो लोग कहते हैं तू पागल हो गई है। यानी कि देखो, उनका प्रार्थना और उनका शक, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। एक साइड में प्रार्थना कर रहे हैं कि पतरस छूट जाए, और जब पतरस आया है तो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? तो क्या भरोसा है उस प्रार्थना के लिए? आप समझ रहे हो बात को? लेकिन रोडा क्या बोली कि बार बार उसने कहा कि नहीं, ये तो पतरस ही है, और पतरस भी खटखटा रहा था। तो क्या हुआ? जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि ये तो पतरस है। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको ये भरोसा भी रखना है कि प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। आमीन। ऐसे नहीं बनना है। ये कलीसिया के लोग थे, पतरस को छूटना है, प्रभु पतरस को निकाल बाहर, पतरस को निकाल बाहर, 6 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, और जब पतरस आता है तो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? प्रेज गॉड। इसे बोलते हैं परसिस्टेंट प्रेयर, दृढ़ता में प्रार्थना करना, ठीक है? तो उनका जो मन था, मनस्थिति था, वो बहुत फिकल था। फिकल का मतलब है कि वो लोग शक कर रहे थे। लेकिन हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है और पीछे नहीं देखना है, और भरोसा करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। परसिस्टेंट प्रेयर का नेक्स्ट है 1 थेसलोनियंस, 1 थेसलोनियन का 5वां अध्याय और 17वां वचन। वहां पर कहता है प्रे विदाउट सीजिंग। प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब रुके बिना प्रार्थना करते रहना है। कहां पर? रुके बिना प्रार्थना करते रहना है, ठीक है? आगे जाते हैं। ये याकूब के बारे में आप जानते हो, पुराने नियम में याकूब के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखेंगे 32वें अध्याय में और 26वें वचन में, जब वो उस स्वर्गदूत के साथ में लड़ता है और रेसल करता है, तो वो कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, याकूब कहता है। फिर वो उसके हिप पर हाथ लगाता है और उसका हिप वो तोड़ देता है, याकूब का हिप वो तोड़ देता है। आप ये सब स्क्रिप्चर्स आगे पढ़ सकते हैं घर पे, ठीक है?
इंटेंस अर्नेस्ट प्रेयर, 12वां क्या है? इंटेंस अर्नेस्ट प्रेयर। इंटेंस प्रेयर का मतलब क्या है कि इंटेंस का मतलब तीव्र, तीव्र जिसे हम कहते हैं तीव्र यानी कि अत्यंत या प्रबल होकर प्रार्थना करना। तो ये जो प्रार्थना है इसके अंदर बहुत सारा डेस्परेशन देखने मिलता है। डेस्परेशन यानी कि अभी आपके पास दूसरा कोई चुनाव है ही नहीं, तो आपको ये प्रार्थना करना पड़ रहा है। डेस्परेशन, डेस्परेट हो जाते हैं आदमी, तो वहां पर वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रेज गॉड। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। लूका का 22वां अध्याय और 44वां जो वचन है, ये जो यीशु के बारे में है गेत्सेमनी में। एंड बीइंग इन एग्नी ही प्रेड मोर ऑनेस्टली, यानी कि वो जब प्रार्थना करने लग गया, तो तीव्र होकर प्रार्थना करना या प्रचंड तरीके से प्रार्थना करने का मतलब है कि आपके शरीर पर उसका असर दिखता है। कहां पर? आपके, जब आप प्रार्थना करोगे आपके शरीर पर उस प्रार्थना का असर दिखेगा। क्योंकि जब यीशु ही प्रेड मोर ऑनेस्टली इस तीव्र गति से प्रार्थना करने लग गया, तो क्या हुआ? तो उसका जो लहू है, वो उसका जो पसीना है वो लहू के समान बड़े बड़े बूंदों में जमीन पर गिरने लग गया। ठीक है, तो अपने शरीर पर उसका इफेक्ट होता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके शरीर पर वो इफेक्ट देखने मिलेगा। ठीक है, प्रबल होकर प्रार्थना करोगे तो आपके शरीर पे। दूसरा है टीयर्स। टीयर्स यानी कि आंसू। जब लोग प्रार्थना करते हैं तो आंसू, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। तो इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय 7वां वचन यीशु के बारे में यहां पर लिखा है। इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय और 7वां वचन में पढ़कर सुनाऊंगा, आप जरा ध्यान देके सुनिएगा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनंती की। कैसे यीशु ने प्रार्थना की? ऊंचे शब्द से, यानी कि जोर जोर से प्रार्थना की और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। अब ये बात जो है वो हम गेत्सेमनी के गार्डन में देख सकते हैं ना, गेत्सेमनी के बगीचे में वैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था ना, यीशु वैसे ही प्रार्थना कर रहा था। तो ये इब्रानियों का पुस्तक में वो ऐसे लिखता है। ठीक है, बाद में 1 सैमुएल का 1 अध्याय 9 और 9वें और 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि हन्ना के बारे में यहाँ पर लिखा है कि हन्ना जो है वो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। जब ईलाई है, वो उस समय का याजक था, वो वहां पर उस मंदिर के आगे, जो टैबरनेकल के आगे वहां पर बैठा था, वो देखता है हन्ना को। हन्ना बहुत फूट फूट के रोकर प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, तो जब आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो आपके शरीर पे उसका इफेक्ट दिखता है। तीसरा है कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। तीसरा क्या है? कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? पश्चाताप। ठीक है, तो पाप स्वीकारना और पश्चाताप करना। तो याकूब का जो 5वां अध्याय 16वां वचन, याकूब का 5वां अध्याय और 16वां वचन जो है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्या करना है? एक दूसरे के सामने पाप की क्षमा मांगनी है और क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो क्या होगा? आपको चंगाई मिलेगी। ठीक है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। द इफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेल्स मच। तो धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हेलो, क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं? प्रेज गॉड। बहुत कुछ सीखा हमने प्रार्थना के बारे में ना। तो अभी क्या करना है? अभी सीख के हो गया, अभी उपवास पे आने वाले हैं। जब हमने प्रार्थना के बारे में इतना कुछ सीखा है तो क्या हम इसको अपने जीवन में लागू कर पाएंगे या लागू करना चाहिए कि नहीं? ये अलग अलग टाइप की प्रार्थनाएं हैं जो वचन के अंदर आपको देखने मिलेंगी। एजरा का 9वां अध्याय 5 से लेके 6, एजरा का 9वां अध्याय 5 और 6 में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लूका का 18वां अध्याय और 13वां वचन, वहां पर भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है ऊंचे स्वर में प्रार्थना कैसे करना है। ऊंचे स्वर में जो एजिकियल के 11वें अध्याय और 13वें वचन में हम देखने मिलेंगे। ठीक है,
कि एजिकियल कहता है कि मैं अपने मुख पर गिरा और बहुत ही ऊंचे स्वर में रोया और मैंने प्रभु से कहा। ठीक है, एजिकियल कैसे प्रार्थना करता है? अपने मुख पर गिर के ऊंचे स्वर में वो प्रार्थना करता है। तो हर एक चीज का समय, हर एक प्रार्थना करने का एक समय होता है। कभी कभी प्रार्थना हृदय में होता है, कभी कभी कम आवाज में होता है, लेकिन कभी कभी ऊंचे स्वर में भी किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके का प्रार्थना वचन में नहीं दिया गया है। इसके बाद में रेवलेटरी प्रेयर, प्रकटीकरण की प्रार्थना। कैसे है प्रार्थना? प्रकटीकरण की प्रार्थना। इसमें दो तरीके की प्रार्थना हमें देखने मिलेगी, दो तरीके की प्रार्थना हमें देखने मिलती है। एक है एक है प्रोफेटिक। प्रोफेटिक यानी कि भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन या निगरानी। प्रकटीकरण की प्रार्थना में दो साइड है, एक है भविष्य वक्ता के जैसे और दूसरा है निगरानी यानी देखना जरूरी है। तो पहला है भविष्य वक्ता। तो पहले राजा के पुस्तक में 18वें अध्याय 36 और 36 और 37 में ऐसे लिखा है, जब ये इलाइजा कहता है, जब इलाइजा पास में आता है और कहता है कि जब वो प्रार्थना करता है शाम के बलिदान के समय पर और वो प्रभु को कहता है कि मैंने ये सारी बातें जो अंडरलाइन किया है, देखो अंडरलाइन किया है स्क्रीन पर, मैंने ये सारी बातें तेरे वचन के अनुसार की है। वो क्या कहता है? तेरे वचन के अनुसार मैंने ये सारी बातें की है। तो मैंने ऊपर लिखा है प्रेयर फॉलोइंग द रेवलेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड, यानी कि प्रभु की इच्छा का प्रकटीकरण मिलने के बाद उसके ऊपर आप प्रार्थना करते हो। कैसे प्रार्थना करते हो? जब प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, उस सिचुएशन के लिए क्या है, ये आपको समझ में आता है, आपकी आंखें खुल जाती है, प्रकटीकरण मिलता है, तो आप वो प्रार्थना उसके ऊपर कर सकते हो, जैसे इलाइजा ने यहां पर किया है। ठीक है, दूसरा डैनियल के पुस्तक में हम देखेंगे, डैनियल के पुस्तक में अध्याय 9 वचन 2 से 4, अध्याय 9 वचन 2 से 4। तो दानियल जो है वो उस समय पर जो बुक्स थे, उस समय के जो पुस्तक थे, वो पढ़कर ये समय वो समझ जाता है परमेश्वर के शब्द के अनुसार, यानी कि जब वो पढ़ता है परमेश्वर के शब्दों को, उसको प्रकटीकरण मिलता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि इज़राइल के ऊपर आगे क्या होने वाला है। प्रेज गॉड। तो वो प्रार्थना वैसे करता है। आगे वो क्या लिखा है कि जब वो ये समझ जाता है तो Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplication, fasting, sackcloth and ashes. वो क्या करता है डैनियल? जब उसको ये समझ में आता है कि प्रभु का इच्छा क्या है इज़राइल के लिए, तो वो क्या करता है? वो प्रार्थना में बैठ जाता है और उपवास करके, और वो क्या बोलते हैं, एशेस को हिंदी में क्या कहते हैं हम? एशेस को राख। वो राख अपने ऊपर डालकर वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो प्रार्थना में समय बिताने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रकटीकरण मिल गया प्रभु के शब्द से, प्रभु के वचन से। आपके जीवन में जब आपको प्रकटीकरण मिलेगा तो आप प्रार्थना करोगे तो उसके अंदर बहुत सामर्थ होता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, प्रेज गॉड। अनानियास के बारे में है, अनानियास प्रेरितों के कृत्य अध्याय 9 10 से 18 में हम देखेंगे कि अनानियास क्या करता है। अनानियास को जब प्रभु कहता है कि जा और पौलुस को जाके मिल और पौलुस के लिए प्रार्थना कर, तो जब परमेश्वर की इच्छा का जो प्रकटीकरण अनानियास को मिलता है, जो पौलुस के लिए होगा आगे, अनानियास आके पौलुस के लिए प्रार्थना करता है और पौलुस की जो दृष्टि है जो निकल गई थी वो वापस उसे मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में है विजिलेंस। ये कौन सा प्रार्थना है? विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब है जागरूक होकर प्रार्थना करना। ठीक है, जागरूक होकर प्रार्थना करना। ये क्यों करते हैं हम? ताकि हम टेम्पटेशन में या परीक्षा में न गिरे, या जो दुश्मन है शैतान, वो हमारे विरुद्ध यदि कुछ करना चाहता है तो ये हम समझ जाए और उसके विरुद्ध सही तरीके से प्रार्थना करें। जब आप जागरूक नहीं हो तो ये नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? अभी सपोज हम लोग प्रार्थना करने बैठ गए, आप सोए हो तो क्या होगा? तो माइक से आवाज आएगी प्रेज द लॉर्ड, फिर आप जाग जाओगे, है कि नहीं? तो वैसे होना नहीं चाहिए। ये प्रार्थना जो है जागरूक होकर आपको प्रार्थना करना जरूरी है। ठीक है, मत्ती के 26वें अध्याय 41 वॉच एंड प्रे। यीशु क्या कहता है? वॉच एंड प्रे। वॉच एंड प्रे का मतलब जागरूक रहो और प्रार्थना करो।
जागरूक रहो और प्रार्थना करो। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जो है वो ये पढ़ रहा था, यीशु कहता है जागरूक रहो और प्रार्थना करो, तो उसने डिसाइड किया आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज पूरी रात प्रार्थना करूंगा। तो वो क्या करता है, अपने बेड से उतरता है, वहां पर वो घुटने टेकता है और प्रार्थना करने लगता है। जब वो प्रार्थना करने लगता है तो लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है तो जाके मोमबत्ती ढूंढ के लेके आता है, मोमबत्ती रखता है और आंखें बंद करता है और प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, उसे कुछ स्मेल या बास आने लगती है। फिर देखता है कि उसका जो बेड के ऊपर से जो उसका चादर जो नीचे है उसको आग लग गया है मोमबत्ती की वजह से। क्यों? क्योंकि जागरूक रहकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जागरूक रहकर प्रार्थना करना मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके घूम जाओ, लॉस्ट हो जाओ। आपको जागरूक रहकर प्रार्थना करने का मतलब है कि आपको ध्यान भी देना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ताकि आप प्रार्थना करते रहे। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। पहला पतरस का 5वां अध्याय 8वां वचन, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इसी स्क्रिप्चर। यहाँ पर लिखा है कि जागरूक रहो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शत्रु जो शैतान है वो कैसे चल रहा है, वो एक रोरिंग लायन, यानी कि वो एक दहाड़ने वाले सी के जैसे वो चलते रहता है। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो है वो कौन है? कौन है? यहूदा का सिंह हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। तो हमको शैतान से डरने की कोई बात नहीं है। तो जागरूक रह के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में कोऑपरेटिव प्रेयर। कोऑपरेटिव प्रेयर का मतलब है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। ये हमने पहले ही कवर कर लिया है। प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट यानी कि क्या है? ये एक सहमत होकर हमें प्रार्थना करना है। ठीक है। मत्ती का 18-19वां वचन हमने पहले ही देख लिया है। कोऑपरेटिव प्रेयर का अंदर हेजिकिया के बारे में भी हम देख सकते हैं। हेजिकिया का वो स्क्रिप्चर है 2 क्रॉनिकल्स इतिहास में, दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 20 से 21। बहुत अच्छा कहानी है ये वचन के अंदर, जिससे हम ये सीख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा कहानी है। इसके अंदर हेजिकिया कैसे प्रार्थना करता है और परमेश्वर को कैसे वो पुकारता है इसके बारे में, और कैसे फिर परमेश्वर क्या करता है, एक स्वर्गदूत को भेजता है। ठीक है। और स्वर्गदूत को भेजता है और कैसे वो अपना कार्य करता है। असीरिया जो शत्रु होते हैं इजराइल के, उनके विरुद्ध कैसे कार्य करता है, इसकी कहानी है। आप पढ़ लीजिएगा आगे। दूसरा इतिहास 32, 22, 21। इसके बाद है एक्सपेक्टेंट प्रेयर। लिखिए एक्सपेक्टेंट प्रेयर। एक्सपेक्टेंट प्रेयर। एक्सपेक्टेंट प्रेयर का मतलब है क्या है? अपेक्षा करने वाला प्रार्थना। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हो आपको अपेक्षा है कुछ, इसी कारण से आप प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है। मार्कुस का 11वां अध्याय 24वां वचन, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो भी तुम मांगते हो प्रार्थना करने के समय, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम वो पाओगे। यीशु ये कहता है कि बिलीव दैट यू विल रिसीव, यानी कि आपको अपेक्षा रखनी है और विश्वास रखना है। ये प्रार्थना क्या है? अपेक्षा रखने वाला प्रार्थना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं हम कभी कभी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि प्रभु ये कर सकता है। हमें अपेक्षा रखना जरूरी है। एक्सपेक्टेंट प्रेयर प्रेयर ऑफ फेथ, यानी कि ये जो प्रार्थनाएं हैं ये विश्वास की प्रार्थनाएं होती है, क्योंकि आप अपेक्षा करते हो और भरोसा रखते हो कि इसका उत्तर मुझे मिलेगा। तो ये प्रार्थना जो है एक्सपेक्टेंट प्रेयर, ये विश्वास की प्रार्थना होती है। याकूब का 5वां अध्याय 15वां वचन, ये पहले ही हमने देख लिया है। ठीक है। बाद में स्पिरिट प्रेयर, प्रेयर विद द स्पिरिट, ये भी हमने पहले ही कवर कर लिया है। मैं अपने आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं मेरे बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, पौलुस कहता है ना। तो आत्मा से प्रार्थना करना, स्पिरिट प्रेयर बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपका मन जो है वो कुछ उपयोग नहीं होता है। इसके बाद में जूड 1:20, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, वहां पर भी लिखा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। जूड 1:20। बाद में है होली स्पिरिट प्रेइंग थ्रू अस, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। यह है रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 26, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 26 और 27। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको ये स्क्रिप्चर। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ठीक है। आत्मा क्या है? हमारी दुर्बलता, हमारी वीकनेस में, हमारी कमजोरी में हमारी सहायता कैसे करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वाव!
जब आपको प्रार्थना कैसे करना है ये नहीं मालूम है, अभी मैं आपको पूछूंगा, जो हमने देखा था ना, हे स्वर्गीय पिता, वो प्रार्थना, ठीक है, वो जानने के बावजूद भी बहुत टाइम वो प्रार्थना जो है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा यदि आप वो करते हो। उसके बाद क्या? तो यहां पर आत्मा जो है वो आहे भर भर कर आपके द्वारा प्रार्थना करेगी और आपके लिए विनंती करती है, क्योंकि हमारे वीकनेसेस में, हमारी कमजोरी में बहुत बार हम नहीं जानते हैं कि हमको कैसे प्रार्थना करना है, किस रीति से प्रार्थना करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्चर है जो पौलुस ने दिया है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जो है वो प्रार्थना हमारे द्वारा कैसे करता है? आहे भर भर कर वो प्रार्थना करता है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि कैसे प्रार्थना करना है। जो ये प्रार्थना जो है हमारे बयान से बाहर है, इसे हम शब्दों में नहीं लेके आ सकते हैं। आ भरकर प्रार्थना करना मतलब हमारे शब्दों के बाहर ये प्रार्थना होती है। प्रेज गॉड। इतना क्लियर है आपको? हमारा अगला टॉपिक है फास्टिंग। फास्टिंग यानी कि उपवास। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लेसन जो होगा वो उपवास से शुरू होगा। प्रेज गॉड। 5 मिनट है, आपके पास कोई सवाल है? आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपको समझ में आ गया है? प्रार्थना इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। हम लोग थोड़ा स्क्रिप्चर बेस्ड डिटेल में गए हैं, लेकिन आप इसमें से बहुत सारी प्रार्थनाएं आप रोज की जिंदगी में कर ही रहे हो। आपको शायद वो नाम नहीं मालूम होगा कि ये प्रार्थना को ऐसे कहते हैं, लेकिन आप कर ही रहे हो। एक विश्वासी करते ही रहता है। ठीक है, मैं आपसे क्या आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप जब प्रार्थना करते हो तो स्क्रिप्चर पे, वचन के ऊपर आपका प्रार्थना होना जरूरी है। आप समझ गए? यानी कि वचन लेकर प्रार्थना करो। एक आदत बनाओ, हैबिट करो कि वचन लेकर प्रार्थना करो। ठीक है, जैसे जब भी हम कलीसिया आते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा कहा जाता है, जब प्रार्थना, पहले ही प्रार्थना होती है कलीसिया में आते ही संडे को, कि प्रभु तूने कहा है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति यहाँ पर तेरे नाम में उपस्थित है वहां पर तू है। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि तू यहाँ पर उपस्थित, यानी कि उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना के जो वर्ड है, शब्द है, प्रभु का वचन है, उसके ऊपर प्रार्थना किया है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको मैं एक स्क्रिप्चर बताता हूं और फिर हम आज के लिए क्लोज करेंगे। अगले हफ्ते हम, या सॉरी अगले क्लास में हम फास्टिंग के ऊपर ध्यान देंगे। इब्रानियों का पुस्तक में आइए मेरे साथ। इब्रानियों का पुस्तक में इब्रानियों का पुस्तक जो है 13वां अध्याय 5 और 6। इब्रानियों का पुस्तक 13वां अध्याय 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। पहला है कि हाँ, स्वभाव तो लोभ रहित रहना जरूरी है और जो है उसमें हमको संतोषित या संतोष करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको आज फोकस इस पे ध्यान देना चाहता हूं कि क्योंकि आप ही कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं। उस शब्द के वजह से, उस प्रभु के वादे के वजह से कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इस कारण से हम निडर होकर ये कह सकते हैं। बराबर है कि नहीं? आप समझ रहे हो बात? क्योंकि प्रभु ने कुछ कहा है, इस कारण से हम निडर होकर आज कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रार्थना ऐसी होनी जरूरी है, क्योंकि प्रभु तूने ये कहा है, इस कारण से हम निडर होकर क्या कहेंगे? निडर होकर ये कहेंगे कि प्रभु तू मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और वचन में, स्क्रिप्चर में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे यीशु ने कहा है वो स्क्रिप्चर मिलेंगे, वचन मिलेंगे, जिसके ऊपर आप प्रार्थना कर सकते हो। ये प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। ठीक है, इससे 2 बातें होंगी, एक आपका प्रार्थना होगा, दूसरा आपको वचन भी आ जाएगा। प्रेज गॉड, आमेन। ठीक है, आज हम यहां पर खत्म करते हैं। कोई सवाल है आपका? 1 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो हम फिर प्रार्थना करेंगे।